बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कुछ हुआ वो तो खत्म हो गया और ईरान ने अपने जो शुहदा हैं उनको इज्जत व तकरीम के साथ उनकी तदफीन की। और फिर जिस तरह पाकिस्तान की जंग थी तो पाकिस्तान ने जंग के फौरन बाद क्या किया कि जिनको वो समझता था कि ये मेरे दोस्त मुल्क हैं या इन्होंने मेरा साथ दिया, पाकिस्तान एक वक्त लेके गया, उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। उसी तरह से अब ईरान जो है उनकी जंग तो खत्म हो गई और सीज फायर भी हो गया, तो उसके दरमियान में अब हुआ इस तरीके से है कि उन्होंने पाकिस्तान से राब्ता किया है और जो पाकिस्तान से राब्ता है वो उनके आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी शुक्रिया अदा किया था और अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर भी उन्होंने किया था। और वो क्या है, वो ये है कि अब ईरान के जो आर्मी चीफ हैं मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी, उन्होंने इस 12 दिन की जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो उनकी हिमायत की, जो उनका किरदार अदा किया, उस पर न सिर्फ शुक्रिया अदा किया है बल्कि ईरान की जो फौज के सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टेलीफोन किया है और पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा किया है। अब इस चीज को लेके जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि ईरान को असल में यह फैसला करना है कि उसका कौन दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है, ये इस हवाले से उन्हें देखना है। अच्छा, अब बतौर हुकूमत या बतौर रियासत तो वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और बातें भी हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया और इसराइल का आपस में वो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है, तो इस सारे मामले के दौरान एक और बात जो है वो इस पूरी की पूरी जो सीज फायर का अमल है वो है। जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें संजीदा किस्म के शुकूक व शुबहात हैं और वो शुकूक व शुबहात क्या है, वो इसराइल की जो सीज फायर को लेके कंप्लायंस है उसको लेके हैं। और आप जानते हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर वो तमाशा लगाना चाहते हैं और इसीलिए देखें पाकिस्तान ईरान का जो वो इस सारे मामले के अंदर हम उनके साथ खड़े थे, उसमें एक वजह यह भी थी कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था तो इसराइल मुकम्मल तौर पे इंडिया के साथ था, उनको वो हर तरह की सपोर्ट भी दे रहा था। इवन पाकिस्तान बार बार बता रहा था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उनके मुख्तलिफ लोग हैं वो वहां पे आके उन चीजों के हवाले से कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को क्या लग रहा था, पाकिस्तान को यह लग रहा था और पाकिस्तान की असेसमेंट बिल्कुल ठीक थी कि अगर हमने इसराइल को यहां पे ना रोका ईरान के अंदर तो उस सिलसिले में ये बात रुकेगी नहीं। अब आप कहेंगे पाकिस्तान क्या शुक्रिया, वो पाकिस्तान क्या ऐसा किरदार अदा कर रहा था, वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम उनको इंटेलिजेंस दे सकते हैं, हम उनको और बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर कोई ईरान से जहाज उड़ के आ रहे थे, वो हमें कोई फ्यूल दे रहे थे, वो हमें कोई पैसा दे रहे थे। एक तो अखलाकी हमायत हमारे साथ थी, दूसरा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी मेरी या पब्लिक की सपोर्ट के अंदर नहीं होती, वो रियासतों की सतह के ऊपर होती हैं। तो बिल्कुल एक सूरत हाल उस तरह से ही था। अच्छा, फिर एक और बात कि जब वो ये कह रहे हैं कि हमें डाउट है, अब वो फौज उनकी हाई अलर्ट है। उनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा देखिए अगर कोई इस किस्म का नया अग्रेशन होता है तो इस नए अग्रेशन के हवाले से वो बिल्कुल तैयार हैं और उसी किस्म का तगड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है, उसको अल्टीमेटम कहिए, और उसमें कहा गया है कि देखें इन सब ने, इसराइल ने बिलखुसूस जो है वो यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की है और अगर चार्टर की खिलाफ वर्जी की है तो उस खिलाफ वर्जी के अंदर उनको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि जनाब ये खिलाफ वर्जी के हवाले से ये जिम्मेदार हैं, इन्होंने ये सब कुछ इनिशिएट किया है, तो ये उस हवाले से होना भी चाहिए और यही बात उन सब को भी है। अच्छा, अब चूंकि उस हवाले से एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो उनके इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से हटके फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। अब एक तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका किरदार बड़ा नेगेटिव है, और नेगेटिव क्यों है, उन्होंने एक और बात की शुरू के अंदर, उनका देखे ईरान कंप्लायंस नहीं कर रहा। जब उन्होंने ये बात की तो इसकी बुनियाद के ऊपर ही इसराइल ने हमला किया कि उसको बुनियाद बना के। अब उस चीज को लेके एक जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं कि अब वो IAEA का जो चीफ है ग्रॉसी, वो ये कह रहा है कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जो ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की तरफ इंडिकेट करता हो। लेकिन अब आप ये बात कर रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है, अब ईरान जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन रोक रहा है,
फिर उसने जो वहां पे अपनी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर उनके कैमरास लगे हुए थे और उन कैमरास के हवाले से उनका बताना यह है कि उन्होंने उस चीज को हटा दिया है। और अब वही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या बता रही है, उनके मुताबिक जो तेहरान है वो चंद महीनों के अंदर जो यूरेनियम है उसको इनरिच करने की जो सलाहियत है वो दोबारा से हासिल कर सकता है। यानी आप जो कह रहे थे कि हमने उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, तो वो हो नहीं सकता। फिर यही बात ट्रंप कह रहे थे जी, जो वो फॉक्स न्यूज के साथ जो उनका इंटरव्यू है, कि जी जो ईरानियंस हैं वो चंद हफ्ते दूर थे ये वेपन्स बनाने के हवाले से और सारी बातें। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और बात की है, और अब अमेरिका बेशक कहता रहे कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उस इंटेलिजेंस को लेकर जिन्होंने ये लीक किया कि हमने उस हमले को लेके डैमेज तो किया है, हम उसको तबाह नहीं कर पाए, डैमेज कर पाए हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये बता रहा है कि जो ईरान स्टॉक पाइल ऑफ इनरिच यूरेनियम वाज नॉट कंसंट्रेटेड एट फर्दो एट द टाइम ऑफ द अटैक। यही बात ईरान कह रहा है कि देखिए हमने उसको इवैक्यूएट कर लिया था, हमने उसको खाली कर लिया था, और खाली करने के हवाले से उनका बताना यह था कि चूंकि हमारा यूरेनियम वहां पे मौजूद ही नहीं था तो हमें उसका कोई खतरा नहीं है। अच्छा, अब अमेरिकी सदर क्या कह रहे हैं? अमेरिकी सदर कह रहे हैं जनाब वो सोच भी नहीं रहे थे कि हम हमला करेंगे, तो उन्होंने यूरेनियम वहां पे जो है वो वहां से मूव नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि वो जो ट्रक्स नजर आ रहे थे, जो सैटेलाइट तस्वीर हैं, उसके अंदर वो वहां पे कुछ और चीजें कर रहे थे। असल बात यह है कि इन्होंने एक जंग शुरू कर ली। इवन आज बीबीसी ने यह लिखा था कि इसराइल के लोग जो हैं, जो सोच रहा था नेतन्याहू कि मैं कबल वक्त इलेक्शन पे जाऊंगा, मैं जंग छेड़ूंगा, मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर चली जाएगी और चीजें होंगी, तो उस चीज को लेकर उनका ख्याल यह था कि देखें ये मसला जो है मेरे हक में चला जाएगा, लेकिन ये उल्टा पड़ गया उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि आपने कुछ हासिल नहीं इसमें से किया। और इवन अमेरिका अब मीडिया कैंपेन के जरिए तासुर कायम करना चाहता है कि देखिए जनाब वो हम ये कर रहे हैं। अब अमेरिका एक नई जो शुरली है वो छोड़ रहा है। वो क्या शुरली है? और वो हमने देखा कि तल अबीब के अंदर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे, उन पोस्टर्स के ऊपर बहुत सारे मुल्कों की तस्वीर थी जिसमें सीरिया शामिल है। अब अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ होने वाली जंग के बाद उन्होंने बहुत सारे ममालिक ऐसे देखे हैं जो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए उसमें एक तो सीरिया, बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, और फिर जब सीरिया ये बात करता है तो उस चीज को लेकर यह अंदाजा होता है कि गोलान हाइट्स को आप पीस पार्क के अंदर चेंज करना चाहते हैं या बाकी ममालिक करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन कम से कम ईरान वाली जंग के बाद बहुत सारे मुल्कों को यह एहसास हो जाना चाहिए कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और अगर वो ये समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड करके वो बच जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। लेकिन अगर वो गलतफहमी पालना चाहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो जब तक के अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।